यही मैं खत्म करो। ये क्या है चक्कर, नहीं समझ में है? नहीं समझे सर। बोलो सुशील। नहीं समझे? हाँ वेरी गुड, ऐसे बात होनी चाहिए यार। हाँ जी सर, समझ में नहीं। देखो, आपने कोई टैक्सी हायर करी, कार हायर करी जी, तो एक पल के लिए या उस वक्त के लिए वो व्यक्ति आपका एम्प्लॉय या नौकर है या नहीं, वो कार का ओनर है। हाँ, किराए पे सर वो नौकर है थोड़ी देर। उतने समय के लिए क्या वो अपने आप को नौकर मानता है? नहीं नहीं सर, नहीं मानता। बोलो। सर, नहीं मानता सर। इसी तरह से कहीं भी आप हॉस्पिटल में बस का कंडक्टर है सरकारी, क्या है वो? मैं नौकर नहीं बोल सकता, पर ये मतलब वो आपकी सेवा में है तो नौकर ही हुआ। क्या आपकी नजर में कोई ऐसा नौकर मिला जो नौकर अपने आप को नौकर मान रहा है? कभी नहीं। जैसे मैं तो देखो, इसको बात को समझना। अभी हमारे यहाँ पर एक घटना घटी कि एक जलता हुआ आदमी, मतलब बर्निंग केस आदमी, उसको स्ट्रेचर नहीं मिला हॉस्पिटल में और वो खुद बोतल लेके चलता हुआ वार्ड में भर्ती हुआ, जबकि वहां पर वार्ड बॉय वगैरह वो सब होते हैं। मैं एक जगह की नहीं, 50 जगह की बात, हजारों जगह की बात कर रहा हूँ कि जहाँ नौकर बैठे हैं वो अपने आप को नौकर मानने तैयार नहीं है। बोलो। और जो जहाँ मालिक है वो मालिक भी तैयार नहीं। नहीं, अभी तो इस बात को पहले तक क्लियर करें। जहाँ नौकर है वो अपने आप को नौकर मानने तैयार नहीं, एम्प्लॉय मानने तैयार नहीं। बोलो भाई वैशाली जी, तो बोलोगे तो मैं आगे बात करूंगा, ठीक है? अब इसका उल्टा हमारे क्या लेना देना हॉस्पिटल और बर्निंग केस से? हमारा लेना देना ये है कि यहाँ मुझे मालिक नहीं मिल रहा है, एम्प्लॉय मिल रहा है। जहाँ मालिक का ना हक है। हाँ मनीष जी, हाँ जी, सही है, समझ गए। सही है सर, बिल्कुल सही है। अभी अगर कोई मालिक होता तो इस लिंक को अपने अपने ग्रुप्स में डालता। मालिक नहीं है ना यार, मैं तो ढूंढ रहा हूँ मालिक। सही है ना? सही है। एम्प्लॉय अपना फर्ज निभाता है खाली दोस्त, दिन अस्त और मजूर मस्त, ये एक एम्प्लॉय का नारा होता है? कब मेरा टाइम पूरा होगा, कब मैं निकलूं। बस मतलब वो जितना पैसा था उतना काम। जी जी, ये होती है एक एम्प्लॉय की मेंटेलिटी। खाली आपके स्टेशन में आ जाने से कुछ नहीं होना है ना? आपकी टीम के लिए आपने क्या एफर्ट है? मेरा एक प्रश्न क्या है, ये देखो, यहाँ पर जो बातें होंगी वो ऐसी होंगी जो बात हम नहीं कर पाते, सबके लिए थोड़ी यार। तो जहाँ नौकर होना चाहिए वहाँ नौकर नहीं मिल रहा है, और जहाँ मालिक होना चाहिए मालिक नहीं। मालिक नहीं मिल रहा तो कौन मिल रहा है? नौकर मालिक की जगह नौकर, नौकर जगह मालिक। हाँ देखो, मैंने कई जगह सुना है, आप जरा भी बोलोगे ना ऐसा है ना, गाड़ी वो कर दो, ये क्या खरीद लिया है क्या? हाँ भाई सही खरीदी तो लिया है, एक खरीदी तो लिया है, लेकिन ये सब जगह नहीं है बॉस, ये सब जगह नहीं है। जिसने इस चीज को समझा है वो लोग ये टॉप पर बैठे, जिसने जहां मालिक था अपने आप को मालिक समझा है, और जिसने जहां नौकर था अपने आप को नौकर समझा है, उन्हीं वही लोग आज दुनिया में टॉप पर है। बहरूप ये कहीं नहीं गए, जहाँ नौकर थे वहाँ मालिक समझ रहे थे, जहाँ मालिक थे वहाँ नौकर समझ रहे थे, वो वहीं के वहीं है। अपना अपना रोल, अपना
जाएगा यार, है ना? हमको ही सीखना। जैसे मनीष जी अक्सर हम भी दिखाते थे, ये एम्प्लॉय, ये 4 कोडेक्स होते हैं, है ना? एम्प्लॉय है ये। असल में क्या है पता है, जो मेरी समझ में आया आज तक उस कोडेंट में, कोई बताएगा मनीष जी को छोड़ के वो 4 कोडेंट में सीखने का क्या है एक लाइन में? बोलेगा कोई। सर उसमें यही बताया था कि 95% टाइम मॉनिटर रहते हैं एम्प्लॉयड में, हाँ, सेल्फ एम्प्लॉयड में, और 5% इन्वेस्टर और बड़े बड़े होते हैं बिजनेस में। आपके सीखने का क्या है? आपके सीखने का क्या है? आप उनकी जगह कब जा सकते हैं? क्या इसलिए आपको खाली बताया गया कि आपको भी वहां जाना है? यार क्या बात है, जाना तो चाहते हैं, जाना चाहते हैं। वेरी गुड। देखो बड़ी याद नहीं है जिसके हाथ मार्कर है वो उस समय के लिए गुरु है। अगर दीपक जी के हाथ में मार्कर होता तो मैं एज ए स्टूडेंट बात करता, ठीक है ना? तो इसका मतलब अभी मार्कर मेरे हाथ में है, इसलिए सारी पावर आपने मेरे को दे रखी, ठीक है? यानी मैं बात कर सकता हूँ, है ना? तो बताओ उस कोडेंट वाले में मुद्दे में सीखने का क्या है? और यही बात लोग स्किप कर जाते हैं, और ये मेरी समझ में आ गई। थोड़ा नहीं रहा है। चलो, तो कैसा लगा? अब ये दिक्कत क्या है कि रेफरल बिजनेस ऐसा बिजनेस है जो जो आपका त्याग मांगता है, पड़ोसी का नहीं। नौकरी में चल जाएगा, अगर आप छुट्टी पर है तो दूसरा आकर के, आप 1 महीने छुट्टी पर गए, जैसे किसी ट्रेन का ड्राइवर 1 महीने छुट्टी पे गया, ट्रेन थोड़ी बंद हो जाएगी, है ना? लेकिन बिजनेस पे ये रूल लागू नहीं होते, आपको ही करना है। इसको बहुत जल्दी से समझ जाना चाहिए दोस्तों। चलो, तो एक्चुअल में ये 4 जो कोडेंट है, इसमें खेल है लेफ्ट और राइट का। तो दीपक जी लेफ्ट में कौन है? मेरा बोर्ड शेयर नहीं हो रहा, नहीं तो बताओ। वो एम्प्लॉयड है और वो है सेल्फ एम्प्लॉयड। और राइट में कौन है? बिजनेसमैन और इन्वेस्टर। अब ये इसके पीछे रॉबर्ट कियोसाकी को 10-20 बार आप सुनो, तब आपको पता चलेगा वो कहना क्या चाह रहा है ना? अब जैसे मुझे जो मैसेज देना अभी बाकी है, लेकिन इतनी देर में क्या कर रहा हूँ, भूमिका बना रहा हूँ। तो रॉबर्ट कियोसाकी ये 4 कोडेंट है, ई फॉर एम्प्लॉय, ये वो होता है, ये होता है ना? एस ये होता है, वो होता है, बी वो होता है, ये होता है। ये तो वो भूमिका बना रहा है, उसका फाइनल मैसेज क्या है, ठीक है? तो उसका जो फाइनल मैसेज है, अब आया मेरा बोल, अब आ गया ना? हाँ जी। तो यहाँ पर लड़ाई जो है ना लेफ्ट और राइट की है। एक ही बात है, एक ही बात कि इनकी मानसिकता और इनकी मानसिकता में रात दिन का फर्क होता है, ठीक है? अभी तो मैंने क्या शब्द यूज किया है? मानसिकता। ये गलत है, लेकिन धीरे धीरे हजम हो, इसलिए मुझे बोलना तरीके से बोलना पड़ता है। रॉबर्ट कियोसाकी ये मानसिकता नहीं यूज कर रहा है, वो यह शब्द यूज कर रहा है जीवन मूल्य।
आते हैं, हमारी माहौल समझे ना, इनके बीच में आप बड़े हुए हैं, आपकी आय आपके 5 दोस्तों की आय का औसत होती है। यस सर, राइट। आपकी जो इनकम है वो आपके 5 दोस्तों की, करीबी दोस्तों की औसत इनकम के बराबर होती है। ठीक है सर। यानी आपका माहौल, आप है ना, इवन कि उसने तो जन्मजात भी कहा है, ओके, आगे से भी पैराडाइम्स ऐसे आते हैं। तो ये जीवन मूल्यों की बात है। कोई बात नहीं हम ई कोडेंट में है, कोई बात नहीं हम एस कोडेंट में है। बात यही आएगी हमको किसमें परिवर्तन लाना है, जीवन मूल्यों में। यानी एम्प्लॉय की मेंटेलिटी छोड़ के मालिक की मेंटेलिटी लानी। जैसे ये मेंटेलिटी आई तो ये सब सिखाने की जरूरत नहीं है, उसकी सारी एक्टिविटी ही अपना बदल जाएगी। राइट। ठीक है, तो प्रयास ये करना है कि मैंने क्या मैसेज छेड़ा कि जहां मुझे एम्प्लॉय चाहिए था वह एम्प्लॉय नहीं मिल रहा है, और जहां बिजनेसमैन चाहिए था, मालिक चाहिए था, वह मालिक नहीं मिल रहा है। जहां मालिक चाहिए थे वहां नौकर मिल रहे, और जहां नौकर चाहिए थे वहां मालिक मिल रहे। है ना बड़ा पेचीदा मामला। कुछ कहना है भाई सुशील जी, कोई भी और साथी नाम लूंगा तो फिर अरे यार सब फंसे होंगे। जी जी नहीं, एकदम सही बात है सर, एकदम सही बात। तो क्या आज के सेशन से क्या करने को आप प्रेरित होते हैं? मालिक होने को, मालिक मतलब मालिक। हाँ, मालिक मतलब तो मालिक, मेरे ऊपर कौन है भूल जाओ। जी सर माइक बंद है आपका, आवाज नहीं आ रही। कॉल आ गया होगा कोई। मैंने सीधा पहला क्या बोला पता है? जो भी था बंदा, मैंने बोला मैसेज ग्रुप देखते हो कि नहीं कभी? नहीं देखते हैं ना, तो फिर देखते तो 9:30 बजे सेशन चल रहा है। कॉल नहीं करते। सही पकड़ा? हाँ ठीक है। फिर मैंने कहा अब जब भी आपका कॉल आएगा पहले मैं ये पूछूंगा मैसेज देखा कि नहीं देखा। है ना? चलो, तो हम क्या सोचते हैं ये हुआ क्या आप कभी, अरे यार चलो, कि इसलिए मैंने अटेंड किया, नहीं तो मैं नहीं करता। तो मुद्दा क्या है दोस्तों? क्या मैं रॉयल क्यू की बात कर रहा हूँ? नहीं, मैं आपके बिजनेस की बात कर रहा हूँ, जहां भी आप हैं। ठीक है ना? उसको उसको उसकी ओनरशिप लेनी है। ठीक है, तो रोबोट के साकी जो 4 अपन दिखाते हैं उसके पीछे मकसद ये है कि हमको फोकस करना है कि इस ई कोडेंट के जीवन मूल्यों को बदल के ई कोडेंट के जीवन मूल्य हम हमारे जीवन में उतारें। ठीक है ना? एक लास्ट बात कह के मैं इस टॉपिक को तो यही खत्म करता हूँ
शटर वापस खुल जाए। एक परिस्थिति ये है कि कस्टमर को देख के ये शटर वापस खुल जाए, और एक परिस्थिति ये है कि कस्टमर को देख के तत्काल बंद हो जाए। तो आप बताओ वो व्यक्ति कौन है शटर बंद करने वाला? नौकर है। नौकर है सर। तब जब वो बंद कर देगा देखते ही सामने वाले को। यस, और अगर खुल जाए तो मालिक है सर वो। अब आप समझो, इतनी सी बात से पता चल जाता है कि नौकर है कि मालिक है। तो यहाँ तो दिन के 25 क्रियाकलाप करते हैं ऐसे, क्या नहीं पता चल जाता है कि मालिक है कि नौकर है? बोलो। भाई समझे ना, हम यहाँ किसी की हम ट्रेड सेटिंग लगवा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो हमारी एक्टिविटी से ही पता चल जाता है कि हम एम्प्लॉय हैं कि ओनर। बोलो। बिल्कुल। अगर आपके दिमाग में तीसरा व्यक्ति है एपीआई बाइंडिंग करते वक्त, तो इसका मतलब गड़बड़ है। गलत सलत जो भी हो, क्या होगा? जो कुछ भी गलत करोगे तो मैं, चलो तो देखो, ये स्पेशल सेशन है। ये बात होगी जिनको बहुत बड़ा बिजनेस करना है, के लिए कौन सी कि जहां मुझे वो एम्प्लॉय चाहिए, वहां क्या क्या है ये दुनिया का दर। सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है बार बार। क्या मेरी आवाज नहीं आ रही? क्या माइक बंद हो गया? आवाज ब्रेक हो रही है बार बार। अरे हाँ यार, गड़बड़ हो गया। चलो, गड़बड़ हो गया था। हाँ, वो चला गया था। तो क्लियर हुआ कि अब देखो, मेरा तो काम है सिर्फ बताना। ये अब हमको भी किसी ने ऐसे के ये चीजें समझ पाई कि एम्प्लॉय, और ये बात क्लियर हो। अब मैं ये बात, एक मेरा प्रश्न है, मैं ये बता रहा था कि अलग अलग तरह के प्लान आ रहे हैं और आएंगे, और इस अभी जो लेटेस्ट में जो प्लान बंद हुआ है, उसके लीडर अब एक शब्द बोलने लगे कि देखो, जो पैदा हुआ है उसको तो मरना ही है, कोई भी कल्चर पूरी जिंदगी नहीं चलता, उसको बंद होना ही है। बोलो, ये सुना है कि नहीं सुना है? है ना? तो भाई रॉयल क्यों पैदा हुआ तो मरा नहीं है? हाँ, आपके द्वारा किए हुए मर गए, इसका मतलब आप सबको मत। ठीक है, मेरा आप लोगों से ये कहना है कि यार अपनी 4 साल की एजुकेशन को यूज करो, और किसी के लपेटे में नहीं आना। और लपेटे में आते हैं तो भी कोई चिंता नहीं। मेरे को तो 1% टेंशन नहीं रहती इस बात की, क्योंकि मुझे पता है कि फंस गया यार। चलो, अब एक अपन आज टॉपिक छेड़ते हैं कि मार्केट ऑर्डर और लिमिट ऑर्डर की क्या खामी है, बताओ। क्योंकि अभी जो प्लान आप लोगों से लोग डिस्कस करेंगे, उसमें ये एक पॉइंट है, मार्केट ऑर्डर
और लिमिट ऑर्डर। दीपक जी, आपको कुछ आइडिया मार्केट ऑर्डर और लिमिट ऑर्डर का? नहीं सर, मेरे को आइडिया नहीं पता है तो आपको कोई भी लपेटे में ले लेगा, सही है ना? इसलिए ये पता होना है। चलो, और कोई बताएगा? कोई नहीं। मतलब दीपक जी ने तो स्वीकार कर लिया, बाकी ने स्वीकार नहीं किया। बाकी तो चलो, तो इस टॉपिक को करते हैं बंद, दूसरा करो, ठीक है? क्योंकि इसमें इंटरेस्ट नजर नहीं आया। दूसरी बात है स्टॉप लॉस, है ना? उसमें दूसरा, आप जब बोलेंगे तब इस टॉपिक को करेंगे, मार्केट ऑर्डर लिमिट ऑर्डर। मैं तो सिखाना चाह रहा था, किसी का रुचि आई नहीं तो कल करें, तो बाद में करें। दूसरा पॉइंट, नहीं 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 नहीं, अब तो यार आना चाहिए ना बात। चलो, नहीं, अभी आपको जो लोग बताएंगे, जो प्लान बता रहे हैं, उसमें एक तो ये मेन टॉपिक है कि मार्केट ऑर्डर और लिमिट ऑर्डर का फर्क है। दूसरा स्टॉप लॉस का, चलो अब इसमें तो रुचि लो यार, स्टॉप लॉस क्या होता है? स्टॉप लॉस क्या होता है? जिस प्राइस पे आने के बाद ऑटोमेटिकली सेल हो जाता है, लॉस में सेल। स्टॉप लॉस, हाँ, स्टॉप लॉस का मतलब क्या है? मान लो आपने बोला कि मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो मैं क्या मानूंगा, प्रॉफिट में हुआ है कि लॉस में? लॉस में। लॉस में। अगर एक अनुभव किसी भी पुराने खिलाड़ी से पूछ लेना, मैं एक फार्मूला बता रहा हूँ आपको कि मार्केट में आप कोई भी ऑर्डर डालो वो हिट होता है, ठीक है ना? 100 रुपए की चीज लेके आप 120 में डालोगे वो भी हिट हो जाएगी, और 100 रुपए की चीज आप 80 रुपए में बेचने डालो वो भी हिट होगी। तो इसका मतलब अधिकांश क्या हिट होते हैं? क्या हिट होते हैं? ऑर्डर हिट होते हैं। वेरी गुड, ऑर्डर हिट होते हैं। अब मुझे बताओ कि रोहित तूने 100 में बाय किया, तो क्या उसने कोई ऑर्डर प्लेस किया है सेल का? भाई एक ही व्यक्ति है मीटिंग में, यूं लग रहा है। नहीं सर, नहीं किया। यार मनीष जी, आपका तो खैर अलग ही मामला। मैं बार बार आपके लिए तो, आप नहीं भी कहोगे तो मैं मान के चलूंगा कि आपने तो बोला, ठीक है ना? तभी मैं चुप रहता था, मुझे। हाँ, बस आप, पर मैं आपके मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मैं कभी यूं नहीं मानूंगा। लेकिन देखो, मैं कुछ चीजें ये बहुत, ये इसको सीखने में आपको बरसों लग जाएंगे, बरसों। तो 100 में खरीद के रोहित ने 100 में खरीदा, तो वो किसी तरह का ऑर्डर प्लेस नहीं करता है। और मान लो XYZ रोबोट ने 100 में बाय करते ही क्या करेगा बताओ? क्या करेगा? वो स्टॉप लॉस का ऑर्डर लगाएगा। देखो, स्टॉप लॉस लगता ही तब है जबकि आपके पास माल हो। तो मेरा जो अनुभव कहता है कि एक्चुअल में जो आपका ओरिजिनल सेल का प्राइस है, अब आपको मैं ताज्जुब की बात बताऊं, ये पता नहीं कैसे मैनेज हो रहा है, पता नहीं। बहुत मनीष जी, थोड़ा आप इस बात को पकड़ना, अब क्या आपकी जरूरत है। मैंने 100 रुपए में कोई 100 की प्राइस पे कोई कॉइन बाय किया, और मैंने
स्टॉप लॉस लगा दिया सेल का, कितने का? 90 का। क्या इसका 105 का सेल ऑर्डर भी लग सकता है क्या? ये मतलब अपन तो दोनों अलग बात है, मैं भाई लोगों से पूछ रहा हूँ। बोलो, या तो फिर कॉम्प्लिकेटेड है तो बोलो तो मैं समझाऊं, और जानते हो तो बताओ। क्योंकि ये जो दूसरे बोर्ड वाले हैं ना, वो आपको इसी पॉइंट पर बात करेंगे, अब हमको पता है ही नहीं, फिर बाद में लूट पिट के अरे सर अप्लाई था, मैं कुछ बोल नहीं पाया, अरे सर ऐसा हो गया, वो हो गया, ये हो गया, अरे सर वो दोस्त था उसने आईडी लगा दी थी, है ना, और मैंने तो पैसे नहीं दिए थे, कई बहाने मिले, मैं तो बच गया, मैंने तो ये किया था। तो फंसा कौन था यार? हर आदमी मैं बच गया, मैं बच गया कह रहा है, तो मैं फंसा ही खुद। अभी जो रोबोट आपको बात करेगा वो यही कहेगा कि यहाँ पर स्टॉप लॉस लग जाता है, दिखाने को कुछ भी दिखाए, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको कि सेल ऑर्डर से पहले स्टॉप लॉस हिट होता है। किसी अनुभवी ट्रेडर को पूछ लेना। अब दूसरा मैं टेक्निकली जा रहा हूँ कि अगर आपने सेल ऑर्डर लगा दिया, स्टॉप लॉस देखो, बाय के अगेंस्ट सेल का स्टॉप लॉस लगता है, ये है आपकी असली प्राइस। भाई आपको 100 की चीज दीपक जी 105 में बेचनी है कि 90 में? 105 में बेचनी है, 90 में तो लॉस ही हो जाएगा ना मुझे। वैशाली जी है नहीं आप, सुशील जी, भाई बाकी सर 105 में बेचेंगे। सर 105 में बेचेंगे। वेरी गुड, लेकिन आपने ऑर्डर कौन सा लगाया? स्टॉप लॉस लॉस लगाया। लगाया। स्टॉप लॉस लगाया। अरे भाई 105 वाला लगाया कि 90 वाला? 5 वाला लगाया। 105 वाला लगाया। तो फिर एक तरफ स्टॉप लॉस वाला लगाया, ये भी बोल रहे हो स्टॉप लॉस तो 90 में लगता है। जी अब भाई स्टॉप जी लॉस सर। लॉस में लगता है, जी सर। तो आपने, अरे भाई देखो आप लोगों ने, ये क्या है, आपके काम तो रोबोट ने किए इसलिए आपको पता ही नहीं है, और अच्छी बात है, नहीं पता होना अच्छी बात। क्यों? क्योंकि भाई है ना, देखो एक बढ़िया बात बताता हूँ आपको, मजा आ जाएगा। कि एक नदी के किनारे 4 बच्चे खड़े थे स्कूल जाने के लिए, बैग वैग लेके। उधर से एक महात्मा जी आए, उन्होंने कहा बच्चों क्या कर रहे हो? वो नाव का इंतजार कर रहे, वो नाव आ रही है सामने से, फिर हमको स्कूल जाना है। बच्चों ने, वो महात्मा जी ने कहा अरे यार यही आज की पीढ़ी में क्या होगा, क्या होगा, देखो मैं पानी पे चल के दिखाता हूँ, मैं पानी पे चल के जाऊंगा। और वो महात्मा जी पानी पे चल के नदी के पार हो गए, और बच्चे भी नाव लेके नदी पार हो गए, दोनों सेम टाइम पर पहुंचे। आगे का किस्सा पता है किसी को? नहीं सर। तो महात्मा जी ने कहा कि देखो तुम लोग क्या करोगे अपनी जिंदगी में, है ना, मैंने देखो 16 साल सिद्धि हासिल करी है, तब मैं पानी पे चला हूं। तो एक बच्चा बोलता है महात्मा जी जो काम 2 रुपए में हो रहा था उसके पीछे आपने 16 साल खराब कर दिए। तो मैं क्या कह रहा हूँ, ये सब पचेड़ा आपको पता नहीं है, ये अच्छी बात है। क्यों? जब हमारे पास रोहित जैसा या हमारे पास ऐसा सॉफ्टवेयर तो हमको क्यों सीखना पड़े? सही बात है, गलत नहीं है, स्टॉप लॉस की जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है। पर अब यहाँ पर आपको, अभी जो रोबोट मार्केट में घूम रहे हैं वो ये बोलेंगे कि रॉयल में स्टॉप लॉस नहीं है, हमारे यहाँ स्टॉप लॉस है, पर उनको अंदर की बात पता नहीं है। मेरी गारंटी है कि पहले आपका ये 105 वाला कभी हिट नहीं होगा, आपका हमेशा हिट होगा तो स्टॉप लॉस हिट। राइट सर, लगा है ना? बिल्कुल सही बात। नहीं तो रॉयल क्यों ले आता है स्टॉप लॉस? उसके लिए क्या बड़ी चीज है? अभी तो रॉयल क्योंकि मैं आपको बताऊंगा फीचर,
यही कभी बात कभी यही, ऐसा यही हाँ बात जी, सर मैंने भी कही थी, मेरी डिस्कशन हुई थी कि रॉयल हाँ, क्यू जब सारी चीजें सारी फीचर्स ला सकता है, इतना बड़ा दिमाग है उसका, इतने सारे एक्सपर्ट हैं, तो क्या वो स्टॉप लॉस नहीं लगा सकता था? ये परसों ही मनीष जी, ये बात परसों ही पूछी थी आपसे मैंने ना। हाँ, तो मैंने क्यों नहीं लगाया स्टॉप लॉस जब इसकी इतना, नहीं है इसमें। हाँ तो क्यों नहीं लगाता वो, जब इतनी सारी चीजें उसने फीचर लगा दी, एआई ये सब चीजें लगा दी, क्योंकि उसको पता है कि क्रिप्टो मार्केट में स्टॉप लॉस लगाना ही नहीं चाहिए, सीधी सी बात है। अरे मैं तो स्टॉप लॉस होता है मैं स्टॉक मार्केट के लिए। नहीं, मैं बात कर रहा हूँ स्टॉक मार्केट के आधार पर। स्टॉक मार्केट में भी काम का नहीं है, आप तो क्रिप्टो की बात कर रहे वहाँ तो फिर भी कह सकते हैं ना सर, वहाँ पे ज्यादा फिर भी नहीं, मैं मेरी पूरी बात मैं स्टॉक मार्केट के दम पे बोल रहा हूँ। अच्छा, तो आप चलिए सोच लो क्रिप्टो आपका में पॉइंट अपनी जगह ठीक है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि क्रिप्टो मार्केट में एक दिन के अंदर 40, 50, 60% ऊपर नीचे हो जाता है मार्केट, तो आप वहाँ पर स्टॉप लॉस लगाएंगे तो हिट होगा ही होगा, और आपको नहीं लगाना चाहिए। मैं क्या बोल रहा हूँ, आपने ये तर्क दिया कि वोलेटाइल ज्यादा है, वॉलेटिलिटी ज्यादा है, ये जहाँ मैं पर क्या कम बोल होती रहा है हूँ, वहाँ पर लगाना चाहिए। मैं क्या बोल रहा हूँ कि स्टॉक मार्केट में भी नहीं लगाना चाहिए। मैं उस आधार पे बात, तो या तो सोच दूर की बात है। हाँ जी, मैं ये सारी बातें मेरा जो मैंने मैनुअल ट्रेडिंग बहुत कम की है क्रिप्टो में, लेकिन शेयर बाजार में मैंने 15 साल ट्रेड किया। मेरा सारा एक्सपीरियंस वहां से निकल के आता है। ठीक है, मैं अगर कोई भी चीज ट्रेडिंग के संबंध में बोल रहा हूँ तो समझ लो मैं स्टॉक मार्केट के आधार पे बोल रहा हूँ। तो जहाँ वोलेटिलिटी नहीं है वहां बुरा हाल है स्टॉप लॉस के। अभी पूछा जाए ना धुरंधरों को स्टॉप लॉस लगता कैसे, तो भी पता नहीं होगा। बाय के अगेंस्ट सेल का कैसे लगता है, कहां से प्राइस इसमें अलग चलती है उल्टी, ठीक है ना? चलो एनीवे, तो स्टॉप लॉस अगर लगता है तो स्टॉप लॉस पहले ही होगा, ठीक है। और कई चीजें इस तरह की हमको सीखनी पड़ेगी ताकि हम जवाब दे सके। कल को ये मत कहना कि हमको तो पता नहीं था और फंस गए। अब आगे की बात मुझे पता नहीं पैसा कहाँ रहता, जबकि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि तो पैसा भी रोबोट में ही रहता है वगैरह वगैरह। जैसे कई इसके पहले भी कई आए कि अब तो केवल फ्यूचर में काम करते हैं, है ना? रोहित को तो खाली स्पोर्ट में काम करता है, एक तरफा ही काम करता है, ये दोनों तरफा करता है वगैरह वगैरह। अब हम कोई रोहित ग्रुप की तरफदारी नहीं कर रहे, पर ये बात पक्की है कि रोहित ग्रुप की समझ बहुत तगड़ी है भाई, है ना? ये स्टॉप लॉस वाली बात जैसे उसमें नहीं है, तो उसका कारण ही यही है कि स्टॉप लॉस तो हिट होते ही होते हैं। अब इससे होता क्या पता है, इनको आप धन्यवाद दोगे स्टॉप लॉस वालों को, धन्यवाद देने के लायक है, क्योंकि कत्लेआम इनका ही होता है। हाँ, ये तो पता चलेगा ना जब, अब देखो होता क्या है कि किसी ने बाय करा 100 में, टाइम हो गया, उसने लगा दिया साहब 95 का स्टॉप लॉस, किसका लगेगा ये? सेल का, ठीक है ना? अगर ये हिट हुआ इसका मतलब मार्केट क्या मान रहा है, बाइंग आ रही है कि सेलिंग? सेलिंग आ रही है, ठीक है। अब किसी ने 95 में बाय किया था तो उसने 90 का लगा दिया, ठीक है। तो इनकी वजह से आर्टिफिशियल सेलिंग आती है, और किसी ने सेल किया हुआ था तो वो आर्टिफिशियल, यहाँ देखो यहाँ फंसते कहाँ है, ये यहाँ फंसते, ये सब यही फंसते स्टॉप लॉस वाला, कि मान लो किसी ने सेल किया, शॉर्ट किया 100 में, तो वो 105 में क्या करेगा, स्टॉप लॉस लगाएगा, लॉस $5 का लॉस का, तो ये किसका लगेगा, बाय का, शॉर्ट है किसकी? तो मार्केट में आर्टिफिशियल खरीदारी
वजह से हमारा जो मार्टिनल का 6% का दायरा है वो पूरा हो जाता है, समझे ना भाई। हमारी 7वीं कॉल भी उठी हुई है और इस आर्टिफिशियल भाई ये तो लॉस में कट रहे हैं ना सारे भाई। 100 में शॉर्ट करके 105 में बाय कर रहे हैं तो लॉस में कर रहे नहीं है। और समझ में बनी थी इसको, चाहे तो आप अलग से आपके जो साथी लोग हैं उनको अलग से भी समझा देना कि 100 में उसने शॉर्ट किया, इसको बोलते हैं शॉर्ट कवरिंग। टेक्निकल टर्म है इसकी शॉर्ट कवरिंग। 100 में उसने शॉर्ट किया, अब वो लॉस, उसको लॉस कब है 101 पे कि 99 पे? 101। वेरी गुड। अब उसने लगाया 105 पे शॉर्ट किया है तो किसका लगेगा? बाय का। और ये हिट हुआ, इसका मतलब मार्केट में क्या खबर जा रही है? बाइंग आ रही है, क्योंकि बाय किया है इसने तो भाई। लॉस में किया है तो क्या मतलब, पर किया तो बाय है। तो इसी तरह से 106 वाले ने बाय किया, 107 वाले ने बाय किया, लग क्या रहा है ये बाय कर रहे हैं, पर एक्चुअल में बाय नहीं कर रहे हैं तो लॉस में निकल रहे हैं। विपत्ति समझ में आएगी ना सर? यहाँ पर कुल मिला के ये है कि जहाँ पर लिक्विडिटी ज्यादा होगी उस साइड जाता है मार्केट। मतलब आर्टिफिशियल हाइप होता है सर ये बेसिकली आपको। अगर ऊपर के प्राइस पे लिक्विडिटी है तो मार्केट ऊपर जाएगा। मैं यूँ कह रहा हूँ, चलो किसी ने स्टॉप लॉस लगाया ही नहीं तो क्या होगा? जाएगा ही ही नहीं, मार्केट वहीं खड़ा रहेगा। अच्छा अब ये क्लियर हो गया। अब जिन्होंने स्टॉप लॉस लगाए और हिट हुए तो लॉस में हुए कि प्रॉफिट में? लॉस में हुए सर। लॉस में हुए। अब ये 100 की चीज कहाँ चलेगी? 106 पे। तो आपका तो 6% मार्टिनल में 6% का ही तो जंप चाहिए, आपका माल तो असली में बिक गया ना। सर इसलिए इनको धन्यवाद देना है स्टॉप लॉस वालों को। ये तो कि लिक्विडिटी प्रोवाइड कर आप खुद लॉस उठा के और दूसरों का माल वो बिकवा रहे प्रॉफिट में, है ना? ये होती है शॉर्ट कवरिंग, है ना? इसको बोलते हैं क्षेत्र मंडी भाव, फेक प्राइस, स्टॉप लॉस की वजह से आती है। तो ये कई टेक्निकल चीजें हैं, अभी जो नहीं समझता वो लपेटे में आ जाता है, और लपेटे में क्या समझने जैसी बात ही नहीं है, कुछ लोग तो खाली वो चीजें देख